दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है, जहां एक बच्चे की पार्क में बारिश के पानी में डूबने से मौत हो गई है। मामला अमन विहार का है, जहां एक दिन पहले 7 साल के एक बच्चे की पार्क में बारिश के पानी में डूब जाने से मौत हो गई है, जिसके बाद उसे पास के अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। ये उसी अमन विहार दिल्ली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे एक बच्चा जो कि महज 7 साल का था, वो पार्क में खेलने जाता है और वहां तालाब नुमा, बारिश की वजह से एक इलाका तालाब जैसा हो चुका था, उसी में डूबने की वजह से इसकी मौत हो गई है। फिलहाल हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, जरा बताइए क्या हुआ था उस वक्त, कैसे इस बच्चे की जान चली गई? देखिए, शाम के वक्त में एक दिन पहले बारिश हुई थी, शनिवार की शाम को, और रोहड़ी इलाके में जो एक पार्क है, इस पार्क में गड्ढा बना हुआ था, गड्ढे में पानी इकट्ठा हुआ था, क्योंकि पार्क और गड्ढे की कुछ अंदाजा नहीं लग रहा था। और जो तरुण नाम का 7 साल का बच्चा था, वो उस जगह पर खेलने गया था और अचानक उस गड्ढे में डूब गया, जिसके बाद जो उसके साथ में बच्चे थे उन्होंने शोरगुल में बाहर निकाला गया, लेकिन वो अर्धबेहोशी की हालत में था। उसके बाद उसे अस्पताल ले आया गया, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। और उसके बाद से ही लगातार जो परिवार है वो लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में लापरवाही की धाराओं में मामला दर्ज किया जाएगा और जांच की जा रही, क्योंकि दिल्ली में ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले राजेंद्र नगर में किसी से डूबकर मौत हुई थी जिस तरह से। तो अब ये मामला काफी यहाँ पर जो परिवार है वो आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि परिवार में मातम पसरा है। ठीक है जी दीपक, फिलहाल शुक्रिया। लेकिन उच्च अधिकारियों से हमारी गुजारिश है कि जहां भी इस तरीके के पार्क है जहां जल जमाव हो रहा है, कृपया उसे मॉनसून के वक्त में कम से कम बंद कर दे, ताकि किसी की जान नहीं जाए। दिल्ली में इन दिनों जगह जगह जल जमाव की समस्या है, और ऐसे में अगर किसी भी पार्क में गड्ढा हो तो वहां ये समस्या हो सकती है। तो ऐसे में बस विकल्प के तौर पर यही बचता है कि कुछ दिनों के लिए उसे बंद किया जाए, ताकि लोग वहां आ जा न सके। दिल्ली में एक और करंट लगने से दर्दनाक हादसा हो गया है। दिल्ली के जनहौला इलाके में क्रिकेट एकेडमी में करंट लगने से 10 साल के आदित्य राज नाम की मासूम बच्ची की मौत हो गई। परिवार दिल्ली के कोटला विहार फेज में रहता है। मैदान के चारों ओर की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये कोटला विहार है और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ खूब बारिश हुई और उसके बाद एक बच्चा जब यहाँ जाता है तो उसकी करंट लगने से दर्दनाक मौत हो जाती है। ये अपने आप में आप इसे लापरवाही भी कह सकते हैं। ये जिस भी स्तर पे हुई है उसे ठीक करने की जरूरत है। बैक टू बैक हमने 2 घटनाएं इस तरीके से दिल्ली से आपको बताई, जहां पे बच्चों की जान गई है। एक पार्क में डूबने से मौत और दूसरी जगह करंट लगने से मौत। मैं ड्यूटी गई थी, काम पे थी, तो वहीं से किसी लड़का ने मुझे फोन किया, बोला आंटी आपका लड़का ने लाइट लगी, आपका लड़का बेहोश पड़ा है, गिर गया है। फिर मैं वहाँ से इसके पापा के पास फोन करी। इसके पापा घर पे ही थे। इसके पापा आए, फिर देखे तो मेरे बच्चा वहीं गिरा पड़ा था। फिर पुलिस वाले आए, मेरे बच्चों को उठा के ले गए। मेरा बच्चा को अभी तक नहीं दिए हैं। अरे बाप रे। दिल्ली में बरसात का मौसम लोगों के लिए बहुत बड़ी आफत बनकर आया है। ऐसी कई घटनाएं पिछले कई दिनों से लगातार देखने को मिल रही हैं कि करंट से मौत हो जा रही है या फिर डूबने से मौत हो जा रही है। ताज़ा जो मामला है वो आउटर दिल्ली के रनहौला थाना इलाके का है। हमारी मौजूदगी इस वक्त कोटला विहार फेज़ 2 में है, जहां कल एक 13 साल का आदित्य राज करंट लगने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। कोटला विहार के फेज़ 2 में हम उसी मौके पर हैं और घटना किस तरह से हुई थी उसकी तफसील भी आपको बताते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको एक लोहे का पोल नज़र आएगा और पोल से लगा हुआ एक पतला तार नज़र आएगा। दरअसल आदित्य राज कल दोपहर यानी शनिवार दोपहर 1:30 बजे इसी क्रिकेट ग्राउंड में खेल रहा था। जैसे ही बॉल यहाँ पर पहुँचती है इस पोल के पास, यहाँ करंट फैला हुआ था, इसके आसपास जितना भी पानी था उसमें, और जैसे ही आदित्य राज ने बॉल उठाई, तुरंत वो करंट की जद में आ गया और तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो लापरवाही की तस्वीर आप कह सकते हैं।
जावेद इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जावेद, इससे पहले मैंने एक घटना अपने दर्शकों के सामने बताई जहां पे एक मासूम बच्चे की डूबने से मौत पार्क में, और यहां करंट लगने से हो क्या रहा है दिल्ली में? देखिए, इस बार मानसून के मौसम में दिल्ली में अलग अलग तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। हमने देखा राजेंद्र नगर में घटना सामने आई, और अब ये घटना सामने आई है जहां पर एक मासूम बच्चे की करंट लगने से मौत हुई। दरअसल बताया जा रहा है कि कल दोपहर बच्चा क्रिकेट खेल रहा था और वहां पर एक पोल था जिस पर तार निकल कर जा रहा था, और उसी से करंट लगा और बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल परिवार वाले इंसाफ की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो भी इसमें जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि कोई और आगे इसका शिकार न बन सके। ठीक है, फिलहाल शुक्रिया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन ये लापरवाही है, किस स्तर से हुई है इसकी जांच होनी चाहिए। दिल्ली के कोटला बिहार में 10 साल के मासूम की करंट लगने से मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ 22 जुलाई को दिल्ली में करंट लगने से यूपीएससी छात्र की मौत हो गई थी। ये दो घटना की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लापरवाही किस किस स्तर पे है, कहां कहां है, उसकी बानगी देखिए, जहां लोगों की सीधे जान चली जाती है। कहने को तो ये सभी लोग या हम सब कहते हैं कि हम दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, लेकिन सुविधाओं की आप बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ लापरवाही, सिर्फ और सिर्फ नियमों को ताक पे रखा जाता है। जहां जरा सी बारिश हो गई तो कहीं कोई डूब जाता है, कहीं कोई करंट की चपेट में आ जाता है। ये मैं किसी दूर दराज ग्रामीण इलाके की तस्वीर नहीं दिखा रही हूं, बल्कि ये देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर देख रहे हैं, जिसे अत्याधुनिक होने का तमगा हासिल है। उसके बारे में यह कहा जाता है कि यहां तो कहीं कोई परेशानी नहीं है, सुविधाओं से लैस है, लेकिन तस्वीरें चीख चीख कर बयां कर रही है कि हो क्या रहा है दिल्ली में। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश से रविवार के दिन भी कई सड़कों पर लोगों को भारी जाम का सामना करना पड़ रहा है। हम आज की बात कर रहे हैं। नोएडा में 1 घंटे की बारिश में ही सड़कें पानी में डूब गई, जिसके बाद गाड़ियों की रफ्तार थम गई है, बहुत धीमी हो गई है। रेंग रेंग कर ये गाड़ियां चल रही हैं, जिसकी तस्वीर मैं दिखा रही हूं। ये नोएडा की तस्वीर है। मतलब दिल्ली एनसीआर के जिस भी इलाके में आप जाइए इस वक्त, अगर खराब मौसम है, कहीं आपको बहुत जल्दी पहुंचना है, तो भूल जाइए कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच भी सकते हैं। अगर कोई अर्जेंट काम है तो जाहिर सी बात है आपका वो काम किसी भी सूरत में नहीं हो सकता है। खुदा ना खास्ता अगर इस रास्ते से किसी को अस्पताल जाना हो तो आप कल्पना ही कर लीजिए कि कैसे वो जा पाएगा। अगर किसी की तबीयत खराब हो सकती है तो इस रास्ते से कैसे गुजरेगा। और सबसे बुरी बात क्या है, सबसे हैरान करने वाली बात है कि हर मानसून में ऐसी तस्वीरें हम दिखाते हैं, लेकिन किसी अधिकारी के कान पर जू तक नहीं रेंगता। जो भी जिम्मेदार लोग हैं वो इसके लिए कोई प्लानिंग नहीं करते हैं कि कैसे ये जल जमाव की समस्या खत्म होगी। उन्हें तो लगता है हाँ 1 महीने की बात है, मानसून की बारिश होगी, सब खत्म हो जाएगा फिर।